वेलकम टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई हिंदी मॉरल स्टोरी जिसका टाइटल है तीन साधु, यानी कि तीन साधु जो हैं उसका टाइटल है तीन साधु। एक औरत अपने घर से निकली, उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में तीन साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने कहा, हे, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है, साधुओं ने बोला। ठीक है, कृपया करके मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए, महिला बोली। क्या तुम्हारे पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वे कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों एक साथ बोले कि तीनों साधुओं ने एक साथ बोला। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े हुए साधु बोला, पुत्री, मेरी दाई तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ, अपने पति से विचार विमर्श कर बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया, वह आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा धन दौलत से भर जाएगा, फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुलाएं और उसके आने से जो लोग करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को बुला लेते हैं, पति बोला। थोड़ी देर तक उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अनंत निश्चय किया कि वह साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। औरत छत से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहराया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। साधु जो है जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, साधुओं ने जवाब दिया, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों ही प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधु अपनी बात पूर्ण की। ये उस चीज़ को दर्शाता है, एक बिहेवियर होता है। जैसे कि हमारा जो बिहेवियर है, अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें सामान तो सभी रखते हैं, तो सामान रखने के साथ साथ जो उसकी कस्टमरेज होती है वो सामान तो ऑलमोस्ट हर शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छे दुकानदार की एक पहचान होती है कि उसका व्यवहार जो होता है अपने ग्राहक के प्रति एक प्रेमपूर्ण मोहब्बत से होता है। तो कस्टमर जो हैं उसी दुकान पर जाना प्रीफर करते हैं जहाँ पे उसका मालिक जो है अपने कस्टमर से मोहब्बत से, प्रेम से बात करता है। यही एक मतलब कि नेचुरल फ़िलॉसफी भी है ये, कि जितना हम जो है नॉर्मली लोगों से प्यार से बात करेंगे तो लोग बाग सोशल लाइफ में हमारी तरफ उतने ही इंटरेक्ट होंगे। उसमें से कुछ धोखेबाज भी होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमें अगर 10 लोगों से हम मोहब्बत दिखाते हैं, 10 में से 8 लोग भी उसी चीज़ को रेस्पेक्ट
पे करते हैं रिवर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।